हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। हमारी जो ये क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल की सीरीज़ चली हुई है उसकी ये आज हमारी 17th क्लास होगी, जिसमें आज हम वैसे तो रीजनरेटेड फाइबर्स पढ़ने वाले हैं। और अब तक की जो हमारी जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हुई हैं उनमें हमने अपना जो है बेसिकली जो टेक्सटाइल फाइबर्स की बारे में पढ़ा था कि भाई उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती है हमारे जो टेक्सटाइल फाइबर के लिए। और फिर उसमें हमने जो है फाइबर्स के टाइप्स पढ़े थे कि भाई कैसे कैसे हम फाइबर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे हमारा नेचुरल फाइबर था, मैन मेड फाइबर है, और हमारे जो ये नेचुरल और मैन मेड फाइबर टू थे। नेचुरल फाइबर के अंदर हमारा प्लांट फाइबर था और एनिमल फाइबर था, जिसमें से हमने अपने प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम अपना रीजनरेटेड फाइबर शुरू करने वाले हैं। और रीजनरेटेड फाइबर, आज की वीडियो में हम अपना रीजनरेटेड फाइबर शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो रीजनरेटेड फाइबर है ये वो फाइबर होते हैं जो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं ना, उनको कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब कि कुछ केमिकली इफ़ेक्ट देकर उनको दोबारा से जनरेट किया जाता है। वो हमारे रीजनरेटेड फाइबर्स होते हैं। कौन से? जो मतलब हमारे नेचुरल फाइबर है ना, हमारा जो नेचुरल फाइबर होता है, जब वो मतलब कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर वो डेड होने लगता है जब हमारा फाइबर, तो उसको जो है हम कुछ केमिकल्स से कुछ केमिकल प्रोसेसेस करवा कर उनका इस्तेमाल केमिकल्स का इस्तेमाल करवा के उनको दोबारा से रीजनरेट करते हैं। उसको ऐसे फाइबर्स फिर जो हमें रेशा प्राप्त होता है उन रेशों को हम रीजनरेटेड फाइबर बोलते हैं। ठीक है। सो हम अब इसमें रीड करते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है। जो रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर्स इज़ अ टाइप ऑफ मैन्युफैक्चर्ड or man-made fiber that uses cellulose mainly from wood or plant fiber as a raw material। ठीक है। जो हम रो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे वो हमारा सेलुलोज फाइबर होगा, मतलब कि नेचुरल वाला। अब जो नेचुरल हमने पढ़ा था, जो नेचुरल फाइबर था वो हमें दो तरीके से प्राप्त हो रहा था ना, एक तो प्लांट फाइबर था और एक हमारा एनिमल फाइबर था। इन्होंने इसमें कौन सा बताया है कि जो हम रीजनरेटेड के लिए फ़ाइबर मेनली यूज़ करते हैं फ्रॉम वुड से हमारा कौन सा फ़ाइबर मिलता था भाई हमें? बास्ट फाइबर। हमारा कौन सा फाइबर था? बास्ट, या फिर फ्लेक्स फाइबर भी बोल सकते हैं हम उसको। वुड और प्लांट फाइबर्स एज अ रॉ मटेरियल, इसको हम रॉ मटेरियल में एज अ रॉ मटेरियल ले रहे हैं। फिर हम उसको मतलब कि उसमें कुछ केमिकल्स करके उसको दोबारा से रीजनरेट करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा इन्होंने जो मेनली रीजनरेटेड फाइबर होता है वो हमारा रेयॉन होता है, और जो हमारा रेयॉन फाइबर है वो ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है। मतलब कि रीजनरेटेड फाइबर्स में बात करें तो सबसे पुराना हमारा रेयॉन है। आजकल तो हम पता नहीं कितनी वैरायटीज़ के बना रहे हैं, लेकिन जो हमारा रीजनरेटेड के अंदर जो ओल्डेस्ट है वो हमारा रेयॉन है। रेयॉन विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चर्ड फाइबर इज़ ए रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर विद अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रॉपर्टीज़। कौन सा है ये हमारा रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर? अब देखो, नेचुरल फाइबर को हम यूज़ कर रहे हैं। किसको? नेचुरल फाइबर को। अब जो हमारा नेचुरल फाइबर था उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या थी भाई? सेलुलोज थी ना, तो इसलिए इसको सेलुलोज फाइबर बोला गया है, रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर विद अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आएगा वो ये है कि अब ये वाला पॉइंट हमें ये बता रहा है कि भाई जो हमारे अलग अलग रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर होते हैं उनको जो है वर्गीकृत किया जाता है किस पे? रेशे की प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया होती है ना उसके बेस्ड पर
जो है हम अपने जो अलग अलग हमारे रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर्स हैं, रेशे हैं, उनको हम क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज डिफरेंट रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर इज बेस्ड ऑन फाइबर प्रोडक्शन मेथड। किस पर बेस्ड होती है भाई, फाइबर प्रोडक्शन मेथड पर। ठीक है, फिर ये कितने टाइप के हैं, ये मेजरली जो हमारा रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर है वो मेजर 4 तरीके का होता है, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन विस्कोस, सेकंड वन क्यूप्रो, थर्ड वन एसीटेट एंड फोर्थ वन इज लायोसिल। क्या है, लायोसिल, विस्कोस, क्यूप्रो, एसीटेट एंड लास्ट वन इज लायोसिल। There are 4 major types of regenerated cellulose और cellulose derived fibers। कौन कौन से हैं हमारे, 4 टाइप के हैं, विस्कोस है, क्यूप्रो है, एसीटेट है और लास्ट वन हमारा लायोसिल है। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर फर्दर हम इनके जो है पर्टिकुलर फाइबर को हम डीपली एनालाइज करेंगे, जिसमें हम उसकी प्रॉपर्टी, उसकी मैन्युफैक्चर्स, सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो विस्कोस रियोन पहले हमारा आ रहा है, विस्कोस रियोन। अभी देखो हम इनके सिर्फ टर्म्स देखेंगे। ठीक है, हम इनको डीप नहीं पढ़ेंगे, शायद वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए कल शुरू करवाएंगे। मैं आपको कल विस्कोस रेयन पूरा डीप में जो है करवाऊंगी। आज सिर्फ हम इन टर्म्स को जो है देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज विस्कोस रेयन। अब जो हमारा ये विस्कोस रेयन होता है ना, ये जो है एल्कलाई सॉल्यूशन के साथ उसको रिएक्ट, मतलब जो मतलब सेलुलोज हमारे पास है, उस सेलुलोज को हम बनाएंगे एल्कलाई सेलुलोज। ठीक है, अब उस एल्कलाई सेलुलोज को क्या करेंगे, हम रिएक्ट करवाएंगे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। ठीक है, ताकि वो क्या बन जाए, सेलुलोज जेंटेट। ठीक है, और जब वो हमारे सेलुलोज जेंटेट फॉर्म में बन रहा है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विस्कोस रेयन जो है डोमिनेंट हो जाएगा और वो रीजनरेट हो जाएगा सेलुलोज फाइबर, जो हमारा रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर बन जाएगा। ठीक है, क्या है, हमारे पास एक सेलुलोज है, ठीक है, एल्कलाई सेलुलोज, उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, ताकि वो सेलुलोज जेंटेट बनाए, और वो जो सेलुलोज जेंटेट होगा वो हमारा विस्कोस रेयन होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें, फाइबर इज प्रोड्यूस्ड बाय मेकिंग एल्कलाई सेलुलोज एंड रिएक्टिंग इट विद कार्बन डाइसल्फाइड टू फॉर्म सेलुलोज जेंटेट। विस्कोस रेयन इज द डोमिनेंट रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर। ठीक है, फिर हमारा आता है क्यूप्रो रेयन फाइबर। कौन सा, क्यूप्रो रेयन फाइबर। जो ये क्यूप्रो रेयन फाइबर है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है, हम अपने सेलुलोज को डिज़ोल्विंग करते हैं किस में, क्यूप्रोमोनियम सॉल्यूशन के अंदर, और फिर जब वो वेट हो जाता है, गीली फॉर्म में आ जाता है, उसको हम स्पिनिंग करवाते हैं और फिर वो हमारी जो है वो रीजनरेट सेलुलोज बन जाता है। क्या है, जो हमारा क्यूप्रो रेयन फाइबर है उसमें जो हम सेलुलोज ले रहे हैं उसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं क्यूप्रोमोनियम सॉल्यूशन में, क्यूप्रामोनियम सॉल्यूशन के अंदर उसको डिज़ोल्व करेंगे, वो वेट फॉर्म में हो जाएगा और फिर हम उसकी जो है स्पिनिंग कराएंगे, जिससे वो रीजनरेट सेलुलोज बन जाएगा। ठीक है, अब जो ये हमारा क्यूप्रोमोनियम सॉल्यूशन होता है, अब जब हमारा सेलुलोज डिज़ोल्व हो गया उसके साथ, अब वो सॉल्यूशन तो बच गया ना, अब उस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं, या फिर रिवर्स में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं, वो उस सॉल्यूशन को, अब उसका तो कोई काम नहीं हुआ, अब उनका कोई यूज़ नहीं है ना, तो वो उसको फेंक देते हैं। तो जो हमारा ये मेथड है, ये क्यूप्रो रेयन फाइबर बनाने का, ये जो है इको फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, क्या है, इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि जो ये हमारा क्यूप्रोमोनियम सॉल्यूशन होता है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है,
इट्स नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। सो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी। क्या है क्यूप्रोरेन के अंदर भाई, कैसे बनाते हैं? सेलुलोस लिया, सेलुलोस को हम डिज़ोल्व कर रहे हैं क्यूप्रोमोनियम सॉल्यूशन के अंदर, तब वो जब वो वेट हो जाता है उस वेट सेलुलोस को निकाल के उसकी स्पिनिंग करवा देते हैं और फिर वो रीजनरेट हो जाता है। वेरी सिंपल बट नॉट इको फ्रेंडली, ठीक है। देन थर्ड वन इज आवर एसीटेट। क्या है? एसीटेट। एसीटेट में क्या है? एसीटेट है, ये जो एसीटेट है हमारा सेल्यूलोज डिराइव्ड फाइबर है रादर देन अ रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर। ये कौन सा है भाई? ये सेल्यूलोज डिराइव्ड फाइबर है, ना कि रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर, ठीक है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय एसिटाइलेटिंग सेल्यूलोज। जो इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? एसिटाइलेटिंग सेल्यूलोज, मतलब कौन सा सेल्यूलोज लिया जाता है? एसिटाइलेटिंग सेल्यूलोज यूजिंग, उसके साथ यूज़ किया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड लिक्विड विद अ सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। देखो कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम एसीटेट को। एसीटेट फाइबर है वैसे तो ये, तो इसको हम कैसे रीजनरेट करते हैं? बस ये रीजनरेटेड नहीं है, ये सेल्यूलोज डिराइव्ड फाइबर है। तो क्या है कि भाई सबसे पहले हम जो है एसिटाइलेटिंग सेल्यूलोज लेंगे। कौन सा सेल्यूलोज ले रहे हैं हम? एसिटाइलेटिंग सेल्यूलोज को के साथ में उसके साथ में हम उसको यूजिंग कर रहे हैं एसिटिक, इस्तेमाल किसका करेंगे? एसिटिक हाइड्राइड लिक्विड का। एसिटाइलेटिंग सेल्यूलोज है, उसके साथ हम ले रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड लिक्विड। फिर उसमें ही हम, मतलब जब ये एक सॉल्यूशन में इन दोनों चीज़ को डाल देंगे तब हम कैटलिस्ट लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे ताकि देखो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट क्या होता है? जो हमारी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। मेनली जो कैटलिस्ट होता है वो हमारी रिएक्शंस को फास्ट करता है। जो भी हम रिएक्शन बना रहे हैं वो रिएक्शन को जल्दी से जल्दी प्रोसीजर करवाता है उसका, ठीक है। तो हमारा जो ये है इसमें एसिटाइलेटिंग सेल्यूलोज में हम यूज़ अपना जो एसिटिक एनहाइड्रेट लिक्विड कर रहे हैं उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ताकि हमारी रिएक्शन जल्दी से जल्दी प्रोसीड कर पाए। और इसके रिज़ल्ट में हमें क्या मिलता है? सेल्यूलोज एसीटेट मिलता है, ठीक है। सेल्यूलोज एसीटेट जो हमारा ये रिजल्टिंग के अंदर जो हमें सेल्यूलोज मिला है, अब एसीटेट सेल्यूलोज मिला है, अब इसको क्या करते हैं हम? डिज़ोल्व करते हैं एसीटोन में, ठीक है। किसमें? एसीटोन में इसको हम डिज़ोल्व कर देते हैं। अब तक देखो हम अपना इसको किस में था? वो हमारा वेट में था, वेट प्रोसेस चल रहा है। अब हम क्या करेंगे? जो हमें अब जो ये फाइबर मिला है, मतलब कि जो सेल्यूलोस मिला है उसको हम ड्राई करके और फिर उसकी स्पिनिंग करवाते हैं, ठीक है। क्या है रिज़ल्ट में? जो हमें सेल्यूलोस एसीटेट सेल्यूलोस मिला है उसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं एसीटोन में और एंड देन स्पन। लेकिन स्पन कब होता है? जब हम उसको ड्राई करते हैं। जो हमें जो सेल्यूलोस मिला है उसको हम सुखा कर फिर उसकी स्पिनिंग करवा देते हैं ताकि वो हमें एक रेशे के रूप में, फाइबर के रूप में अच्छे से मिल जाए, ठीक है। देखो क्या है एसीटेट? एसीटेट इज अ सेल्यूलोज डिराइव्ड फाइबर रादर देन अ रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इट इज प्रोड्यूस बाय एसिटाइलेटिंग सेल्यूलोज यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड लिक्विड विद द सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट, ठीक है। यहाँ तक भी हमें सभी को क्लियर है। फिर हम क्या करते हैं? द रिजल्टिंग सेल्यूलोज एसीटेट इज डिजोल्व्ड in acetone and spun into fiber through a dry spinning process। और हमें हमारा जो एसीटेट है वो मिल जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा लायोसिल रेयोन, जो कि हमारा लास्ट वन है। लायोसिल रेयोन, ठीक है।
ये जो फाइबर है प्रोड्यूस बाय डायरेक्टली डिजोल्विंग सेल्यूलोज इनटू द सॉल्वेंट। ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है भाई, जो हमारे पास जो रेशा होता है, फाइबर होता है, उसको हम डायरेक्टली डिजोल्व करते हैं। डिजोल्विंग सेल्यूलोज, जो हमारे पास सेल्यूलोज है उसको हम किस में डिजोल्व कर रहे हैं, इनटू द सॉल्वेंट। कौन से सॉल्वेंट के अंदर, मिथाइल मॉर्फोलिन एन ऑक्साइड, NMMO, ठीक है, एन मिथाइल मॉर्फोलिन एन ऑक्साइड, एन मिथाइल मॉर्फोलिन एन ऑक्साइड, ठीक है। लायोसिल रेयन कैसे बनता है हमारा, जो भी हमारे पास सेल्यूलोज होता है उसको हम डायरेक्टली एक सॉल्यूशन बनाते हैं। उस सॉल्यूशन के अंदर हम अपने सेल्यूलोज को डायरेक्टली डिज़ोल्व करते हैं, घोल देते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली, और वो हमारा सॉल्वेंट क्या नाम है, NMMO। N से N, M से मिथाइल, फिर M से मॉर्फोलिन, N ऑक्साइड, O से हमारा ऑक्साइड आ गया, ठीक है। ये नाम याद रखना है आपको, पेपर में पूछा जा सकता है। लायोसिल रेयन के लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज़ होता है, तो NMMO, N मिथाइल मॉर्फोलिन एन ऑक्साइड, ठीक है। और जो ये प्रोसेस होता है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जब प्रोसेस एक्सपेंसिव है तो इससे जो हमें फैब्रिक मिलेगा वो भी एक्सपेंसिव ही होगा ना, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ रीजनरेटेड सेल्यूलोज फाइबर इंक्लूड 2 एसेंशियल स्टेप्स। अब जो हमारे रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर की प्रोडक्शन के लिए मेनली दो अनिवार्य स्टेप्स होते हैं, 2 एसेंशियल स्टेप्स हैं जो हमें करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो क्या है, फर्स्ट वन इज़ डिसोल्यूशन ऑफ द रो सेलुलोज यूजिंग आइदर केमिकल और फिजिकल मेथड। क्या है, जो हमारे पास रो सेल्यूलोज होता है उसको हमें डिसोल्यूशन करना होता है। अब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हमें चेंज तो करना ही पड़ेगा ना, डिसोल्यूशन करना पड़ेगा रो सेल्यूलोज को। अब जो डिसोल्यूशन करेंगे हम रो सेल्यूलोज को, वो हम या तो केमिकल मेथड से कर सकते हैं या फिर हम फिजिकल मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज कंप्लीट, देन सेकेंड वन इज रीजनरेशन ऑफ सेल्यूलोज। क्या करेंगे, पहले तो डिसोल्यूशन कर रहे हैं, सेकेंड हम अपने उस सेल्यूलोज को रीजनरेट कर रहे हैं, रीजनरेशन कर रहे हैं। रीजनरेशन ऑफ सेल्यूलोज थ्रू अ स्पिनिंग प्रोसेस, वो हमारी कौन कौन सी हो सकती है, वेट स्पिनिंग हो सकती है, ड्राई स्पिनिंग हो सकती है, और ड्राई जेट या फिर ड्राई वेट स्पिनिंग हो सकती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। 2 एसेंशियल स्टेप्स कौन कौन होते हैं, एक तो डिसोल्यूशन था, देन सेकेंड वन इज रीजनरेशन। रो सेल्यूलोज को जो है हम केमिकल या फिजिकल मेथड्स के हेल्प से डिसोल्यूशन करेंगे, और फिर जो हमारे पास सेल्यूलोज आएगा उसको हम रीजनरेट करेंगे। सो फ्रेंड, आज हमने रीजनरेटेड फाइबर्स के बारे में पढ़ा है। कल से हम एक एक रीजनरेटेड फाइबर जो हमने 4 पढ़े हैं, आज जो चार टर्म्स देखी हैं उनको हम जो है डीपली एनालाइज करेंगे, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि आपको कोई भी क्वेरीज़ हो या फिर कुछ क्वेश्चंस पूछने हो या फिर आपको अदर जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको उनकी भी शुरू करवा दूँगी। जैसे हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन होता है, सिटी तो बेसिकली हम कर ही रहे हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन हो गई, मतलब कोई भी हो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। यदि आपको वो भी साथ साथ में चाहिए तो वो भी बता देना। और यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।